नमस्कार। जबरदस्त प्रसंग एक सुन रहे थे आज, उसके बारे में बहुत बढ़िया लगा। सोचा आप लोगों से कुछ चर्चा किया जाए इस मैटर में। ये प्रसंग है रामायण काल के अंदर का। रामायण काल के अंदर में श्री रामचंद्र जी ने पूरे जीवन काल में कोई भी किसी के साथ छल नहीं किया, लेकिन एक जगह उनको छल करना पड़ गया। वो हो गया बाली के साथ युद्ध करते समय। जब सुग्रीव उनका साथ देने के लिए तैयार हुए तो सुग्रीव को राजा बनाना जरूरी था, तो इस चक्कर में बाली से उनको युद्ध करना पड़ा। लेकिन बाली के पास एक बहुत बड़ा वरदान था जो सबको मालूम है। वो वरदान में ये था कि बाली जिससे भी युद्ध करेगा तो उसका आधा शक्ति जो है, सामने वाले युद्ध करने वाले आदमी का आधा शक्ति जो है वो बाली के अंदर आ जाएगा। तो बाली से जो कोई भी युद्ध करता था तो वो हार जाता था, क्योंकि 50% उसका जो है हिस्सा बाली के अंदर में आ जाता था। तो उससे श्री राम जी ने कहा कि सुग्रीव से आप युद्ध करो, मैं इसके पीछे से वार करूँगा। तो इस तरीके से उनके साथ एक तरीके से छल किया उन्होंने। छल किया तो सुग्रीव जब उनसे युद्ध करने लग गए तो भगवान राम ने क्या किया, उनको पीछे से तीर चला के उनको छल से बाली को मार दिया। तो बाली को मारने के उपरांत सुग्रीव को राजा बना दिया। सुग्रीव को वानर सेना का राजा बन के उसके बाद उन्होंने राम सेतु की स्थापना करी। राम सेतु स्थापना करने पर लंका पे विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त करके सुग्रीव को वहाँ का राजा, विभीषण को वहाँ का राजा बना दिया। उसके बाद जो है श्री राम जी जो ना अपने कार्यकाल में बहुत सारा कंप्लीट काम किया, लेकिन उन्होंने कभी किसी के साथ छल ना करके ये एक छल उनके खाते में एंट्री हो गया। यहाँ बोलने वाली बात ये है कि कर्मों का खेल किसी को भी नहीं छोड़ता है। तो इसी कर्मों के खेल के अंदर में क्या हुआ कि जब ये प्रसंग ऊपर पहुँचा, ऊपर पहुँचने के बाद में वहाँ में ये चीज़ का डिस्कस हुआ कि इंद्र और ये जो आपके दोनों उनके पास सूर्य पहुँचे और दोनों ने राम को गुजारिश किया कि भाई आपने हमारा पूरा कैलकुलेशन बिगाड़ दिया है। बोले कैसे? बोला हम लोग तो बाली को राजा बनाना था, सूर्य को राजा बनाना था, लेकिन आपने जो है उसको हरा दिया, उसको जिता दिया। तो ये खेल पूरा उल्टा हो गया आपकी वजह से, एंट्री मारने की वजह से। तो श्री राम जी ने बोला ठीक है, इसको हम लोग जो है अगले नेक्स्ट युग में जो है इसको मेकअप कर देंगे, कोई बात नहीं। जैसा आप लोगों ने होनी को आगे पीछे कर दिया, लेकिन अब इसको मेकअप कर दिया जाएगा। तो उसको मेकअप करने के लिए अगले जन्म में भगवान राम जी का जो अवतार हुआ था वो कृष्ण का अवतार हुआ था। अब कृष्ण भगवान ने क्या किया, अर्जुन का साथ दिया। अर्जुन जो थे वो इंद्र के पुत्र थे, और कर्ण जो था, कर्ण जो सूर्य पुत्र था, उसको हरा दिया। तो वहाँ उनका कैलकुलेशन मिल गया। वो कैलकुलेशन ऊपर जाके मिल गया कि भाई उनका इस युग में पूरा गया। लेकिन अब क्या हुआ कि उसके बाद जब कृष्ण पूरी रामायण महाभारत ख़त्म हो चुकी थी, महाभारत ख़त्म होने के बाद में जब कृष्ण भगवान एक दिन बांसुरी बजा रहे थे तो किसी एक का तीर जो है उनके पैर पे आके लगा, एड़ियों में लगा, और उस तीर से जो है कृष्ण भगवान का अंत होने लग गया। तो जिसने तीर चलाया था वो दौड़ के भगवान कृष्ण के पास आया, बोला भाई मेरे तीर से आपका बहुत नुकसान हुआ, तो ये तो मेरे लिए पाप की बात है। तो भगवान कृष्ण ने उसको रिप्लाई दिया कि ये पाप नहीं है, ये कर्मों का खेल है। इसी की तीर से पिछले जन्म में मैंने जो है आपको छल से मारा था, और वही तीर जो है इस बार इस जन्म में मेरे लिए आप बना लिया। तो ये जो है कर्मों का खेल है। जो कर्म किए जाएंगे वो बोए जाएंगे, वही जरूर काटे जाएंगे। ये हर आदमी के साथ है, ये भगवान को भी नहीं छोड़ा। तो बोला ये कर्मों के खेल की वजह से ही जो है आपका ये तीर पिछले जन्म का जो है मेरे सामने आया है, और ये तीर ने आज इस बार मेरा अंत किया। ना तो कृष्ण भगवान कहाँ एक तीर से मरने वाले थे, ये तो आपको भी मालूम है, जो पूरे युद्ध का पासा पलट सकते हैं। इसीलिए कर्मों के खेल को प्रधान समझिए और